हेलो दोस्तों। वेलकम टू केमलाइट। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस पेपर है, मॉक टेस्ट है। तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा एक भी, और जितने क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सिद्धांत विश्वकर्मा एंड आई एम डूइंग एमबीबीएस। ओके, सो चलिए पहला क्या है क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या दिया है, चेंज इन इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा अगर किसी भी टर्म के आगे लगा दे रहे हैं तो क्या होता है, चेंज। एंड चेंज इन एनर्जी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी, सॉरी। तो क्या होता है, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब सीधे सीधे इसका रिलेशन पूछा गया है। तो मतलब ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, और नीट में आया हुआ है। एक बार नहीं, ऐसा कि नहीं एक बार आया हुआ है, दो तीन बार आया हुआ है, इससे बेस्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो पहला तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग। आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा एन जी आर टी को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, और डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो डेल्टा एन जी यहाँ पे लिखा गया है, डेल्टा एन जी क्या होता है, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के मोल में डिफरेंस होता है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, सीपी और सीवी। ठीक है, सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पी का मतलब क्या हो गया, प्रेशर। ठीक है, और वी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो सेम चीज क्या होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, और सीपी और सीवी के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, वो सीपी दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सीवी प्लस आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या होती है, आर के बराबर होती है। और सीपी और सीवी की वैल्यू डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, दैट इज सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एक्सपेंशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक्सपेंशन का मतलब कि पहले वॉल्यूम कम है, वी इनिशियल क्या है, लेस देन वी फाइनल, क्योंकि बाद में वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, पहले वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। अब आइसोथर्मल कंडीशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या होता है, इस केस में जीरो हो, डेल्टा टी जीरो हो गई। कंडीशन क्या दिया, आइसोथर्मल। तो हमें क्या बताना है, डेल्टा यू और डेल्टा एस बताना है। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा एनजीआरटी से। ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एनजीआरटी, या लिख सकते हैं एनआरटी डेल्टा टी। ठीक है, एनआरटी डेल्टा टी लिखना ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनआरटी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी पता है हमको क्या है, जीरो है। ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हमको बताना है डेल्टा एस टोटल। ठीक है, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, अगर कोई भी गैस एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन का मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स उसके रैंडमनेस बढ़ रही है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब डेल्टा एस क्या होती है, इंट्रोपी होती है। क्या होती है, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी किसी भी गैस की, अगर गैस एक्सपैंड करती है तो रैंडमनेस बढ़ता है। रैंडमनेस बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है, तो क्या होगा, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, जीरो नहीं होगा, वन से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हमको आंसर बताना है। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, जीरो है, डेल्टा एस टोटल क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच आर इज 30 किलो जूल मोल इनवर्स एट 450 केल्विन।
द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस रिएक्शन इन जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अब बताना है स्पॉन्टेनियस कब होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं सबसे पहले कि मतलब रिएक्शन फीजिबल हो, क्या हो? रिएक्शन फीजिबल हो। रिएक्शन फीजिबल का मतलब कि रिएक्शन रिएक्टेंट क्या हो, प्रोडक्ट बनाए, दैट मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए। और इसके लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी क्या होता है आपका? डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच आर माइनस टी इंटू डेल्टा एस आर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके बाद क्या होगा? रिएक्शन फिजिबल होगा। तो अगर हम लोग इसको जीरो रखें, ठीक है, क्योंकि जीरो के ऊपर जितना भी जाएगा और रिएक्शन फिजिबल होगा, क्या हो जाएगा? डेल्टा एच आर माइनस टी इंटू डेल्टा एस आर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एस आर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी गई? किलो जूल में, तो इसको हम लोग रखेंगे जूल में। ठीक है। 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 450। ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपकी आएगी 66 के आसपास आएगी। ठीक है। 66 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। मतलब कि इससे ज्यादा अगर वैल्यू आएगी तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। इसके इससे कम वैल्यू आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो इससे ज्यादा वैल्यू केवल ऑप्शन वन में है। तो 70 अगर टेम्परेचर है तो, सॉरी क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? 70 है। तो रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। At standard condition, if the change in enthalpy for the following reaction is -109 किलोजूल मोल इनवर्स S2 प्लस Br2 क्या बना रहा है? 2 HBr। बॉन्ड एनर्जी दी गई है, हमें क्या बताना है? बॉन्ड एनर्जी HBr। ठीक है। तो सिंपल इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और डेल्टा एच क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। और जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। ठीक है। अब क्या डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी गई? -109। सिग्मा का क्या मतलब क्या हुआ? कि जितने भी बॉन्ड एनर्जी है रिएक्टेंट के उनका एडिशन, समेशन। इसका सिग्मा का सीधे सीधे मतलब होता है समेशन, मतलब सम करना सबका। तो S2 और Br2 क्या है? रिएक्टेंट है। S2 Br2 क्या है? रिएक्टेंट है। तो इसका बॉन्ड एनर्जी पहले हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 435 प्लस 192। ठीक है। माइनस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या? HBr और 2 मोल्स है तो इसको मान लो हम लोग 2Be लिख देते हैं। ठीक है। अब होगा क्या? अगर इसको इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2Be दैट इज इक्वल टू 435 प्लस 192 प्लस 109। और बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी फिर? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 368। क्या आ जाएगा? किलो जूल मोल इनवर्स। तो बॉन्ड एनर्जी HBr की कितनी आ रही है? 368 किलो जूल मोल इनवर्स। दैट इज ऑप्शन फर्स्ट क्या करेक्ट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। बिना वैल्यू के भी आ सकता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ एक्स वाई दे दिया, एक्स वाई दे के भी पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन टू क्लोरीन गैस टू Cl2 गैस द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है। अब इसमें आपको दिया गया है कि जो क्लोरीन फ्री एटम है, दो क्लोरीन फ्री एटम मिला के Cl2 गैस बना रहा है। तो इसमें हमको बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, और चेंजेस क्या हो रहे हैं इसमें, डेल्टा एस स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है कि घट रही है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर टू क्लोरीन गैस मिलके Cl2 गैस बना रहा है तो होता क्या है? Cl क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। Cl क्या कर रहा है? Cl एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या बना रहा है? Cl2 मॉलिक्यूल बना रहा है। अब यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बन रहा है मतलब कि क्या हो रही है? स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब हीट रिलीज होगी। क्या होगी? हीट रिलीज। अगर हीट रिलीज हो रही है तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है। जहां कहीं भी हीट रिलीज होता है वहां पे प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है।
तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो से कम होगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि इंट्रोपी में क्या चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि टू क्लोरीन गैस एटम है, एक बना के आ रहा है, एक गैस एटम बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडमनेस घट रही है। और अगर रैंडमनेस घटती है, गैसियस मॉलिक्यूल के नंबर घट रहे हैं, ठीक है, तो क्या डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो से कम होगी। ठीक है, डेल्टा एस भी निगेटिव आएगा, दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो से कम है। ठीक है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की वैल्यू जीरो से कम है, दैट मीन्स ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हीट ना तो ले रहा है ना दे रहा है, दैट मीन्स हीट इज नाइदर रिलीज नॉट गेन्ड। तो क्यू की वैल्यू इस केस में क्या होती है, जीरो होती है, और क्यू जीरो होता है, और क्या दिया गया, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज फ्री रहती है, मतलब आप फ्री हैं, तो मतलब आपके ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं है। ठीक है, आपके घर वाले आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, मतलब आप क्या है, फ्री हैं बिल्कुल। ठीक है, तो फ्री का मतलब ही होता है क्या, प्रेशर क्या हो गया, जीरो। यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि पी एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो। अगर पी एक्सटर्नल जीरो है और एडियाबेटिक कंडीशन में क्यू जीरो हो गया, तो वर्क डन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी जीरो है तो वर्क डन डब्ल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्यू जीरो है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हमें बताना है डेल्टा यू। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होगा, क्यू क्या है, जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा यू क्या होता है, एन आर डेल्टा टी प्लस टू जीरो, से यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपैंड फ्रॉम 0.1 लीटर to 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार, द वर्क डन बाय द गैस इज। ठीक है, देखिए मैं वर्क डन वाले क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ इतनी बार, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसमें भी हमें वर्क डन फाइंड करना है। क्या दिया गया है, आइसोथर्मल। ठीक है, तो आइसोथर्मल का सीधे सीधे मतलब क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। और गैस एक्सपेंड कर रही है, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग वर्क डन क्या लिखेंगे, डब्लू वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। गैस एक्सपेंड कर जा रही है और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो वर्क डन क्या होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, पी एक्सटर्नल क्या है, -2, डेल्टा बी क्या हो जाएगा, 0.25 माइनस ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इंटू ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0.1 है, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ 0.30, क्या आ जाएगा, बार एटीएम। ठीक है, बार लीटर या लीटर बार आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग जूल में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 100 से, तो -03 इंटू 100, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -30 जूल। ठीक है, -30 जूल वर्क डन आ गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, -30 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल मोल इनवर्स। सो इसमें क्या दिया है, डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन की वैल्यू क्या दी गई है, 40.66 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर, द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो क्या बताना है, डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आपने देखा कि डेल्टा एस दे दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, वेपराइजेशन का कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, सीधे सीधे हमने बताया था डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, जो आपको बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके साथ स्टिक रहना है आपको, क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी दे दिया है कि एज्यूम वाटर वेपर टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ
कि वाटर लिक्विड स्टेट से क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है, 1 है, गैसियस रिएक्टेंट क्या है, 0 है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू सीधे सीधे डेल्टा एच की जगह 40.66 पुट करेंगे। तो डेल्टा यू क्या आ सकता है, डेल्टा एच माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, सीधे सीधे इस फॉर्मूला का जो मैंने पहले बताया था उसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, 40.66 माइनस ऑफ डेल्टा एन जी वन, आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314। 8.314। टेम्परेचर क्या दिया गया है यहाँ पे, सेल्सियस में दिया गया है, तो हमको हमेशा केल्विन में रखना होता है। ठीक है, तो 100 प्लस 273 वैल्यू क्या आ जाएगी, 373। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 373 से। ठीक है, और ये पता है वैल्यू जूल में है, ये वैल्यू क्या है, केल्विन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलो जूल में कितना होता है, 1000 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा किलो जूल में, इसका आंसर आएगा 37559 जूल। हमको किलो जूल में फाइंड करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 37.6 रख दीजिए डायरेक्ट किलो जूल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या आ रहा है, 5 6 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 6 आप लिख दीजिए। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, दैट मीन ऑप्शन है क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था काफी, और इस फॉर्मूले का क्या था, एप्लीकेशन था, तो नीट 2024 में आने के बिल्कुल चांसेस हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, और क्या दिया गया, दो रिएक्शन दिया गया। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इंथैल्पी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन बताना है, तो हमको ऐसा रिएक्शन लिखना होगा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन क्या दिया गया है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, O2 गैसियस मिलके बना रहे हैं CO2 गैसियस, पहला। इस केस में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दी गई है -x किलो जूल। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2 मोल्स ऑफ CO प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ CO2। इस केस में भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी गई है, -y किलो जूल मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, कि हमको क्या फाइंड करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। और हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए फाइंड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, CO प्लस हाफ O2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y/2। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट हर जगह 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेल्टा एच भी 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमको CO फॉर्म करना है, दैट इज CO क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में आना चाहिए। तो मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिए तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या हो जाएगा, बना क्या रहा है, CO गैस। ठीक है, समझ में आया। इसको अगर सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर रहे हैं तो ये चीज इधर आ जाएगी, कार्बन कार्बन घट घट जाएगा, और हाफ O2 से O2 गया तो एक O2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ O2। अब हम लोग डेल्टा एच भी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से, -(x), तो -(x) -(y/2), तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y/2 -(x), तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2, यहाँ से y-2x। ठीक है, बाई 2, और वैल्यू क्या आ जाएगी, किलो जूल में तो है। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं क्या है, y-2x/2, दैट इज ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है इस चीज के साथ। और ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, समेशन करके जो वैल्यू पूछी जाएगी उसको रेट प्रोडक्ट साइड में करके कर लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स।
द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हीट ऑफ कंबसन दे रहा है। कंबसन का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, CO2। इस केस में क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी गई है, -393.5 किलो जूल मोल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मोल बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर कार्बन सॉलिड O2 गैस मिलके क्या बनाते हैं, 1 मोल CO2 गैस बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन। तो अगर एक मोल बना रहे हैं दैट मीन्स 44 ग्राम। एक मोल में कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम। तो इस केस में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या आएगी, -393.5 किलो जूल मोल पर मोल। ठीक है, अब हमें बताना है कि डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है, हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो 35.2 ग्राम ऑफ CO2 में मोल फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 393.5 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 35.2, क्योंकि ये क्या है, 1 मोल में, 1 मोल में 44 होता है, तो डिवाइडेड बाई 44 ग्राम इंटू 35.2, तो क्या आ जाएगा, 35.2 ग्राम में कितना बन रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 314.8 किलो जूल, या इसको लिख सकते हैं 315 किलो जूल। अब पहले ही क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, हीट रिलीज, मतलब कि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग केवल पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, फॉर द रिएक्शन H2O4 लिक्विड, क्या बना रहा है, 2XO2 गैस। डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एस दिया है, 100 केल्विन टेम्परेचर दिया, डेल्टा जी फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, डेल्टा यू दिया गया है, तो डेल्टा यू से हम लोग डेल्टा एच कैसे फाइंड कर लेंगे, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले की तरफ कैसे प्रोसीड करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से ही चीज है। ठीक है, समेशन, इसमें हीट ऑफ कंबसन अलग चीज है, दो दो रिएक्शन को मिलकर एक रिएक्शन बना रहा है। ठीक है, तो बस आपको समेशन अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्या है, 2.1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 2.1 हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, डेल्टा एन जी। अब इस केस में क्या हो रहा है, H2O4 लिक्विड क्या बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ XO2 गैस। ठीक है, तो रिएक्टेंट के साइड तो गैस है नहीं, केवल प्रोडक्ट के साइड है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 0 दैट इज 2। यहाँ पे 2 × R। कैलोरी की केस में R की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अब किलो कैलोरी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी जूल किलो कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब आर की वैल्यू लिख दें, टेम्परेचर 300 दिया है, तो 300 यहाँ पे लिख लेंगे। वैल्यू कितना आएगा, 3.3 किलो कैलोरी। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू 3.3 माइनस ऑफ टेम्परेचर 300, और क्या वैल्यू दी गई है, इंटू 20। ठीक है, डेल्टा एस की कैलोरी में दी गई है, तो किलो कैलोरी के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जीरो कैंसिल, यहाँ से भी जीरो कैंसिल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.3 और माइनस ऑफ 3 × 6, माइनस ऑफ 3 × 2 दैट इज 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.7 किलो कैलोरी। निगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए चेंज ऑफ गिव फ्री एनर्जी फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहला क्या है, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो, द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉट स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। डेल्टा जी निगेटिव का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब कि रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा बढ़ रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन फिजिबल है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से कम हो गई। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन क्या है,
नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस केस में अगर हमको रिएक्शन करानी होती है तो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ज्यादा होगी, दैट इज डेल्टा जी पॉजिटिव। अब क्या दिया गया, पहला डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो, द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, दैट इज करेक्ट, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बी क्या है, डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये भी गलत है। इफ डेल्टा जी सिस्टम इक्वल्स टू जीरो, द सिस्टम हैज अटेंड इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो क्या हो रहा है, ना तो रिएक्शन हो रहा है, ना तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ना तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, दैट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, एक फेज है, इक्विलिब्रियम फेज में दोनों चीजें हैं, ठीक है। डी क्या है, डेल्टा जी सिस्टम जीरो, द सिस्टम इज स्टिल मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जितना ज्यादा हो सके, जिससे कि और बच्चों की हेल्प हो सके। और हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए वीडियोज लाने वाले हैं, हमने 2024 के लिए सीरीज भी लाने वाले हैं। तो आपका अगर कमेंट आएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग और आप लोग के लिए अच्छा करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कुछ भी देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से आप लोग डिस्कशन ग्रुप भी, अगर आप लोग को कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो आप वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, कीप स्टडिंग।